अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हमने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन की एग्जैक्ट मोलैरिटी मालूम करनी है वॉल्यूमेट्रिकली। स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर है उसमें 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। ऑक्सैलिक एसिड है जिसकी हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। वाटर है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, ड्रॉपर है, कोनिकल फ्लास्क है, पिपट है, फनल है, बीकर, आयरन स्टैंड और ब्यूरेट शामिल हैं। जी स्टूडेंट, ये मेरे पास कोनिकल फ्लास्क है। सबसे पहले मैं इसको डिस्टिल्ड वाटर से रिंसिंग करूँगा, यानी अच्छी तरह से वाश कर लूँगा। उसके बाद मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिंसिंग कर लूँगा, वाश कर लूँगा। कोनिकल फ्लास्क को पहले डिस्टिल्ड वाटर और बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिंसिंग करने के बाद, वाश करने के बाद आपने क्या करना है, पिपट में 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना है और इसको इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर प्रिकॉशन लाजमी आपने अडॉप्ट करनी है, ग्लव्स पहनने हैं और इसको ज़ोर से सक नहीं करना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आपके मुंह में ना चला जाए। ये देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये 10 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। इसको मैं कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर दूँगा। ये देखें स्टूडेंट, इसमें कोनिकल फ्लास्क में 10 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद आपने इसमें 2 ड्रॉप्स जो हैं वो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के ऐड करने हैं। जब ऐड करेंगे तो इसका जो कलर होगा वो पिंक हो जाएगा। ये देखिए, इसका जो कलर हो गया वो पिंक हो गया। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में इंडिकेटर ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है कि ब्यूरेट को अच्छी तरह से ऑक्सैलिक एसिड के सोल्यूशन से इसको रिंसिंग करना है, यानी कि वाश करना है। उसके लिए मैं उसके ऊपर फनल रखूँगा और ये ऑक्सैलिक एसिड का जो ऑक्सैलिक एसिड है ये मैं इसमें ऐड करूँगा। ये देखें जी स्टूडेंट, इसको ब्यूरेट को वाश करने के बाद मैंने इसमें ऑक्सैलिक एसिड 0 पॉइंट तक जो है ना फिल कर लिया है और नीचे से जो एयर बबल है उसको रिमूव कर दिया है। एयर बबल कैसे रिमूव करते हैं, इस टैप को ओपन करते हैं ताकि ऑक्सैलिक एसिड इसमें से फ्लो कर दे कि यहाँ पर एयर बबल कोई नहीं बनना चाहिए। यहाँ स्टूडेंट, ये मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन था जिसमें मैंने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ऐड की थी और इसका कलर पिंक हो गया था। अब मैं इसको टाइट्रेट करना है अगेंस्ट द ऑक्सैलिक एसिड, तो मैंने इसको इसके नीचे रख दिया। टैप को हल्का सा ओपन करेंगे कि ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऑक्सैलिक एसिड इसमें फॉल हो। तो जब इसका एंड पॉइंट लाइट पिंक हो जाएगा वो वाली रीडिंग हम नोट कर लेंगे। स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो लाइट पिंक हो चुका है। अब इसमें मैं एक या दो ड्रॉप्स और ऐड करूँगा और इसका कलर डिसअपीयर हो जाएगा। जब इसका कलर डिसअपीयर हो जाएगा तो मैं वहाँ से ब्यूरेट से इसकी रीडिंग नोट कर लूँगा कि क्या रीडिंग आई है, यानी कितना ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम यूज़ हुआ है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो लाइट पिंक कलर था वो डिसअपीयर हो चुका है और यहाँ पर जो रीडिंग है वो हमारे पास 10 है। तो इसका मतलब है जो ऑक्सैलिक एसिड का जो वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ हुआ है जिसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को टाइट्रेट किया है। इस स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 28 जो हमने परफॉर्म किया है उसकी मैं ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या था, हमने डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वॉल्यूमेट्रिकली, कि ऑक्सैलिक एसिड की हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी थी वॉल्यूमेट्रिकली। वॉल्यूमेट्रिकली का मतलब होता है कि बाय मीन्स ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब है एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाना। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन क्या होगी, हमने जो ऑक्सैलिक एसिड था, ऑक्सैलिक एसिड ये COOH फिर COOH 0.2H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को शो करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाया तो सोडियम ऑक्सैलेट बना, साथ में वाटर बना। अगर हम ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना लिखें तो सिंपल इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब इसको वाटर में हल किया, ऑक्सैलिक एसिड जब 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो उसने बनाया सोडियम ऑक्सैलेट, साथ में वाटर बना दिया। अब यहाँ पर हम मोलर रेशो देखें तो ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास 1 मोल था, ये देखें ये 1 मोल है, और जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो 2 मोल था इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मोलर रेशो बनी ऑक्सैलिक एसिड की 1 बनी और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी 2 बनी। स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसकी मोलैरिटी हमें पता हो और वो उसने 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्रोवाइड किया था जिसकी मदद से हमने मोलैरिटी ऑक्सैलिक एसिड की फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पर जो हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज़ करेंगे। एंड पॉइंट क्या होएगा, लाइट पिंक होगा। स्टूडेंट्स, अब हम ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन देखते हैं। हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम लिया था ईच टाइट्रेशन, याद है इसको हमने पिपट की मदद से 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने ऐड किया था कोनिकल फ्लास्क में, तो वो हमारा V1 10 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यहाँ पर जो मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है
वो उसने खुद प्रोवाइड की थी, M2 वो 0.1 मोलर था। तो हमने क्या फाइंड करना था, मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फाइंड आउट करनी थी हमने। तो उसको मैंने M1 का नाम दिया हुआ है, एसिड के लिए 1 का वर्ड यूज़ किया है और बेस के लिए 2 का वर्ड यूज़ किया हुआ है। अब हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फाइंड आउट करेंगे कि V1 क्या है, यानी कि हमने वॉल्यूम ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम कैसे हमने फाइंड किया था, हमने जो हमारे पास ब्यूरेट थी उसमें हमने ऑक्सैलिक एसिड ले लिया था, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ऐड करने के बाद जिसका कलर पिंक हो गया था, हमने ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऑक्सैलिक एसिड ऐड किया था। तो उसकी रीडिंग पहले 0.0 सेंटीमीटर क्यूब थी, तो जब पिंक कलर डिसअपीयर हुआ था तो ऑक्सैलिक एसिड की रीडिंग फाइनल 10 थी। तो 10 में से 0 माइनस करेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज़ हुआ है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ हुआ है। इसी तरह जब सेकंड ऑब्जर्वेशन करेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, तो जो इनिशियल रीडिंग हो जाएगी वो 10 हो जाएगी और जो फाइनल रीडिंग हो जाएगी वो लेट्स सपोज वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर फिर जो वॉल्यूम यूज़ हुआ वो 10 यूज़ हुआ। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए जो होगा इनिशियल रीडिंग 20 हो जाएगी और जो फाइनल रीडिंग है वो 30। तो ऑक्सैलिक एसिड का जो वॉल्यूम यूज़ हुआ वो 10 हुआ। तो यहाँ पर जो मीन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यूज़ हुआ वो 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ हुआ। जी स्टूडेंट, अब मैं मोलैरिटी के लिए कैलकुलेशन करता हूँ, तो उसके लिए मैं मोलैरिटी की इक्वेशन यूज़ करूँगा एसिड बेस के लिए, M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2। M1 से मुराद एसिड की मोलैरिटी थी, वो मैंने फाइंड आउट करनी थी, तो M1 वैसे का वैसे रहा। जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यूज़ हुआ वो 10 था और जो नंबर ऑफ मोल थे ऑक्सैलिक एसिड के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो 1 थे। इक्वल का साइन आ गया। जो मोलैरिटी ऑफ बेस उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड की बताई थी वो 0.1 मोलर उसने गिवन दी थी और जो वॉल्यूम हमने खुद पिपट की मदद से लिया था वो 10 था और जो नंबर ऑफ मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आए थे वो 2 थे। तो ये M1 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया, नीचे 1 नहीं लिखते होते। ये 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 पर डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। ये 10 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0.5 को 10 पर डिवाइड किया तो 0.05 मोलर आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो स्टूडेंट क्या आया है, जो ऑक्सैलिक एसिड की जो मोलैरिटी है वो 0.05 मोलर आई है।